हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैशाली घई और इस चैनल का नाम है ट्रिक्स बाय केमिस्ट्री गुरु। बच्चों, आज हम नॉमेनक्लेचर की कंटिन्यूअस सीरीज में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे उन कंपाउंड्स का जिनमें फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है। सो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शन। सो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट फंक्शनल ग्रुप वी से दैट इट इज एटम और ग्रुप ऑफ atoms which may give some characteristic property to the compound। आपके पास कोई होमोलोगस सीरीज है, उसमें आपने कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम ऐसा ऐड किया जिसके कारण उस होमोलोगस सीरीज में प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। सो वी कॉल इट एज फंक्शनल ग्रुप। सो विल बी हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन द फंक्शनल ग्रुप। सो दैट इज फंक्शनल ग्रुप। सपोज आपके पास एल्केन ग्रुप है। एल्केन इज होमोलोगस सीरीज। मीथेन है CH4, इसमें से एक H हटाया और मैंने OH लगा दिया, ये बन गया मिथेनॉल। आपके पास इसकी सेकेंड होमोलोगस सीरीज है C2H6, आपने इसमें से एक H हटाया और उसमें OH लगा दिया। सो दिस OH इज फंक्शनल ग्रुप विच गिव सम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नाउ टू दिस एल्कीन। So which when added to this homologous series it provides some different properties, we call it as functional group। ठीक है। अब जब हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ रूल्स आते हैं यहाँ पे। हर फंक्शनल ग्रुप को आपको ध्यान रखना है, पढ़ना है सफिक्स और प्रीफिक्स से। हर फंक्शनल ग्रुप के हमें सफिक्स और प्रीफिक्स लर्न करने हैं। एक प्रायोरिटी ऑर्डर जो मैं आपको बता चुकी हूँ वो आपको पता होना चाहिए। अब इस प्रीफिक्स और सफिक्स को लिखने का तरीका क्या होगा। मान लीजिए आपके पास प्रिंसिपल कार्बन चेन है। सो प्रिंसिपल कार्बन चेन से हमारे पास पहले आ जाएंगे प्रीफिक्स और बाद में आएंगे हमारे पास सफिक्स। सो अगर हम प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं तो चेन से पहले आएंगे और सफिक्स यूज कर रहे हैं तो बाद में आएंगे। अब प्रीफिक्स और सफिक्स कब यूज करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको कुछ बेसिक रूल बता दूं और उसके बाद हम एग्जाम्पल से एक एक फंक्शनल ग्रुप पढ़ते जाएंगे। सो पहला रूल होता है कि जब हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यानी प्रिंसिपल कार्बन चेन को सेलेक्ट करते हैं तो वो सेलेक्टेड चेन ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर आपके पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है। दैट मीन्स द सेलेक्टेड चेन मस्ट इंक्लूड द कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। सो कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट है, जैसे COH, CHO, दे हैव कार्बन इन देम। ठीक है। तो वो कार्बन उस प्रिंसिपल कार्बन चेन में होना चाहिए। बट देयर आर सम सर्टेन फंक्शनल ग्रुप इन विच कार्बन इज नॉट प्रेजेंट। सो जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ फंक्शनल ग्रुप है दैट कार्बन मस्ट बी इन चेन। सो आपको ये ध्यान रखना है। सो पहली चीज प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन कैसा हो। सो इट शुड बी सिलेक्टेड इन सच ए वे सो दैट द फंक्शनल ग्रुप विल बी एट in the parent chain। The functional group will be in the parent chain। That means जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप का वो चेन में आए, और अगर कार्बन नहीं है तो जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो चेन में आए। सेकेंड स्टेप हम कहते हैं कि जब हम प्राइमरी प्रीफिक्स या सफिक्स को डिसाइड करते हैं, पहले सफिक्स की बात कर लेते हैं, तो हमें ये देखना होगा कि फंक्शनल ग्रुप आ जाए और मल्टीपल बॉन्ड भी उस चेन में आ जाए। ठीक है। सो पहली चीज हमें ध्यान रखनी है दैट इट इंक्लूड्स फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आने के बाद वी नीड टू इंक्लूड द मल्टीपल बॉन्ड। एक बार मल्टीपल बॉन्ड आ गए फिर हम सब्स्टिट्यूएंट पे जाते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप को हमें आइडेंटिफाई करना है कि उस फंक्शनल ग्रुप को हम एज ए सफिक्स लिखें या प्रीफिक्स लिखें। सो द थिंग इज व्हेन द फंक्शनल ग्रुप एक्ट्स एज सीनियर फंक्शनल ग्रुप, दैट मीन्स प्रायोरिटी ऑर्डर में टॉप पोजीशंस पे आ रहा है या पहले आ रहा है, so that functional group will be written as suffix। so S for senior, S for suffix। जो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आएगा वो सीनियर होगा और जो सीनियर होगा उसका हम सफिक्स यूज करेंगे। अगर वो फंक्शनल ग्रुप जूनियर है, जूनियर मीन्स उससे पहले कोई फंक्शनल ग्रुप उस कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो हम उस जूनियर फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सफिक्स कब यूज करना है और प्रीफिक्स कब यूज करना है। ठीक है। सो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके इन कंपाउंड्स को पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको साथ साथ उनके सफिक्स और प्रीफिक्स भी बताते जाऊंगी। सो पहला आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल। अल्कोहल। ठीक है। सो जब हम अल्कोहल की बात करते हैं हम जानते हैं फंक्शनल ग्रुप है OH। दैट मीन्स दिस फंक्शनल ग्रुप डज नॉट हैव एनी कार्बन एटम इन इट। When we'll write its suffix
इसका सफिक्स होता है हमारा ऑल, इसका सफिक्स होता है हमारा ऑल। और अगर मैं प्रीफिक्स की बात करूं, सफिक्स इज ऑल, एंड इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट प्रीफिक्स, इट्स प्रीफिक्स इज हाइड्रोक्सी। सो इसका प्रीफिक्स क्या है? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास अल्कोहल जूनियर फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। सो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला OH and it has a suffix all, OL and prefix as hydroxy। अब हम बात करेंगे कि सफिक्स कब यूज करने हैं और प्रीफिक्स कब यूज करने हैं। सो मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें मैंने एक एग्जांपल लिया, से इट हैज OH in it and multiple bond। So first thing is we need to consider whether this फर्स्ट थिंग इज हमें प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। सो प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सी होगी? लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी। सो अगर मैं स्टार्ट करूं 1 2 3 4, ये हमारे जो 4 कार्बन एटम्स हैं, ये हमारा प्रिंसिपल कार्बन एटम है, प्रिंसिपल कार्बन चेन है। सो 1 2 3 4, सो वी आर हैविंग 4 कार्बन एटम्स। सो 4 कार्बन एटम्स के लिए हम लिखते हैं ब्यूट for 4 carbon atoms. Between second and third we have ene. So I'll just write the position of ene as 2-ene. And on first position we'll be having all. So that is but-2-ene 1-all. Let me write it as 1-all. While writing the name आपको ध्यान रखना है first word capital होगा. When there is number come in between word and number, we always use hyphen or dash. When we'll be having more than one number, that means 1,2, 1-2. सो हम यहाँ पे डैश नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, ठीक है। कैसे? सपोज आपके पास यहाँ पे मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है मिथाइल और एक मिथाइल है यहाँ पे, ठीक है। सो ये सेकंड पे मिथाइल है और थर्ड पे मिथाइल है। सो आई जस्ट राइट इट एज 2,3 डाई मिथाइल, देन दिस बी, ये बी जो है ये स्मॉल हो जाएगा, but-2-ene 1-all। सो दिस इज द वे हाउ टू राइट। सो नंबर के बीच में कॉमा आएगा, नंबर वर्ड के बीच में हमेशा डैश या हाइफन आएगा, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ वी आर सपोज टू राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। सो ये हमारा अल्कोहल का है। अल्कोहल में एक और एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें आपने OH इस तरह से लिखा है, ठीक है। सो जब आप OH लिख रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए लिया, तो अब आपके पास एक मैंने सब्स्टिट्यूएंट लगाया क्लोरो, एक मैंने सब्स्टिट्यूएंट लगाया से ब्रोमो, एक सब्स्टिट्यूएंट, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, ओके। सो द थिंग इज, पहले हम लॉन्गेस्ट चेन देखें। सो लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ 5 कार्बन एटम्स। नाउ द सेकेंड थिंग इज वी नीड टू कंसिडर नंबरिंग लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। सो हम देख लेते हैं लेफ्ट साइड से करके भी, हम राइट साइड से भी। अगर हम लेफ्ट साइड से करें तो हमारे पास नंबरिंग आ रही है 1 2 3 4 5, यानी एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 2 पे, फंक्शनल ग्रुप आ रहा है 3 पे, जिसे हमें देखना है प्रायोरिटी ऑर्डर पे। फंक्शनल ग्रुप आ रहा है 3 पे, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 4 पे और डबल बॉन्ड आ रहा है 4 पे। अब हम राइट साइड से करें 1 2 3 4 5। इफ वी गो फ्रॉम राइट साइड तो वी ऑब्जर्व दैट कि हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 2 पे, फंक्शनल ग्रुप आ रहा है 3 पे, 4 पे एक और सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, बट दिस टाइम द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑन फर्स्ट पोजिशन। So applying lowest sum of locants that we have discussed earlier also in previous videos, तो हमारे पास right side numbering सही हो जाएगी, left side numbering गलत हो जाएगी। So applying this right side numbering, अब हमारे पास arrangement में ये वाली numbering हो गई। अब पहले कौन सा लिखें? numbering के अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे alphabetically। So one substituent is bromo, B से start है, another substituent is chloro, C से start है। So B comes first, so I'll start writing from 4 ब्रोमो, अल्फाबेटिकली बी पहले आएगा, सी बाद में आएगा। 2 क्लोरो, देन 5 कार्बन एटम्स के लिए, प्रिंसिपल कार्बन चेन के लिए हम लिखेंगे पेंट। वी आर हैविंग इन एट 1 पोजीशन, सो इट इज पेंट 1-ene, एंड वी हैव ऑल एट 3rd पोजीशन, सो इट इज 3-all। दिस विल बी द नेम ऑफ सच कंपाउंड वेयर OH इज प्रेजेंट नॉट एट द टर्मिनल पोजीशन। एक एग्जाम्पल और दे रही हूँ और उसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ जाएंगे। एंड अनदर एग्जाम्पल इज, सपोज यूल बी हैविंग अ कंपाउंड लाइक दिस विच कंटेन मोर देन 2 OH ग्रुप, ओके, और यहाँ डबल बॉन्ड है।
तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन लेंगे. सो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6. लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन एटम्स है. सो विल टॉक अबाउट 6 कार्बन एटम्स मीन्स हेक्सेन. बट यहाँ पे पहले आएगा प्रीफिक्स. प्रीफिक्स इज एट 1 2 3 4 5 6 थर्ड पोजीशन पे. अगर हम नंबरिंग यहाँ से करें तो हमारे पास प्रीफिक्स आ रहा है थर्ड पोजीशन पे. 1 2 3 3 क्लोरो. ठीक है. और 3 पे ही हमारे पास ईन है. सो टोटल कार्बन आइटम्स कितने हैं 6. तो 6 के लिए वी आर यूजिंग हेक्स. ऑन थर्ड पोजीशन वी हैव ईन. सो ईन हो गया हमारा. और सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेकेंड और फिफ्थ पोजीशन पे हमारे पास ऑल है. सो आई जस्ट राइट इट एज 2,5 डैश डाई ऑल. डाई ऑल मीन्स 2 ऑल है. सो नाम क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 3 क्लोरो. 3 पे हमारे पास क्लोरो है. सो 3 क्लोरो. Total 6 carbon atoms are there. So hex. On third and fourth position, between third and fourth we have ene. That means double bond. So it is 3 ene. On second and fifth position we have 2 all group. So it is diol. ठीक है. Now एक कंपाउंड मैं आपको दे रही हूँ. इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. सो ये जो मैंने आपको वीडियो बताया, इस वीडियो में हमने फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल की बात की है. नेक्स्ट वीडियो में हम अल्डिहाइड के लिए स्टार्ट करेंगे. सो ये मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ. प्लीज आंसर कीजिए इसका कमेंट सेक्शन में. एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी अगेन इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें. थैंक यू.